नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर हल्का सडोरा में। इस समय हम आपको गांव खेड़ा का लाइव प्रसारण कीर्तिभूमि न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल कीर्तिभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको जो बड़ी खबर देने जा रहे हैं, बड़ी हैरान कर देने वाली है, विचलित कर देने वाली है। जहां हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, विधवा पेंशन की बात की जाए, बुढ़ापा पेंशन की बात की जाए, दिव्यांग पेंशन की बात की जाए, लोगों की जन समस्या के लिए गांव गांव तक ऑनलाइन प्रणाली के तहत बैंकों से सीधा वितरण करने के लिए खातों में दी जाती थी, ताकि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोई भ्रष्टाचार ना हो सके। गांव खेड़ा के सरपंच के बड़े आरोप एचडीएफसी बैंक के मैनेजर पर लगे हैं। हम आपको बता दें, यमुनानगर के जो एचडीएफसी बैंक के मैनेजर हैं, उन पर बड़े आरोप लगे हैं कि पेंशन में देरी होती है। और हम आपको बता दें कि जो बैंक के कर्मचारी है, पेंशन वितरण करने के लिए गांव में आते हैं, यदि 10 तारीख को पेंशन आ गई है तो 28 तारीख को वितरण की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैरान कर देने वाली है, जब सरपंच साहब द्वारा रेजुलेशन डाला गया कि आप यमुनानगर को छोड़कर जो नजदीकी बैंक है, जैसे छपरा की बात की जाए, वहां से बैंक से पेंशन वितरण करवाए ताकि समय पर पेंशन मिल सके। हम आपको बता दें, कई बुजुर्गों का तो घर पेंशन की वजह से चल रहा है। यदि उनके पास पैसे आते हैं तो खाने का सामान, अपनी जरूरतों का सामान पूरा करते हैं। हमारे साथ खेड़ा के सरपंच महोदय जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। उसके बाद हम आपको बैंक मैनेजर द्वारा जो कहा गया वो भी हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। सर, आपका कीर्तिभूमि न्यूज में स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। मैं सरपंच सुरजीत सिंह, सरपंच खेड़ा कला, ब्लॉक सरस्वती नगर, जिला यमुनानगर से। सर, पेंशन के लिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। जब से ऑनलाइन प्रणाली के तहत बैंकों में पेंशन वितरित करने के लिए बोला गया था, तब से चलो ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ लगभग 1 साल से लगभग पेंशन बैंक मैनेजर व अधिकारी बहुत तंग कर रहे थे, जिसके लिए हमने रेजुलेशन नवंबर माह के लगभग दिया डीसी साहब को भी हमारी पेंशन नज़दीक थाना छप्पर बैंक में कर दी जाए। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न करते हुए बैंक मैनेजर द्वारा हर माह में 2 या 3 माह छोड़ के 6-7 पेंशन काटी जा रही हैं। लेकिन वो बेचारे जिनमें से दिव्यांग हैं। जैसे सर पता चला है कि नवंबर के महीने में आपने रेजुलेशन दिया था। हाँ जी सर। तो अभी तक, चलो लॉकडाउन मार्च में लगा सर, हाँ जी। 3 महीने के अंदर क्या बैंक की बड़ी लापरवाही है कि अभी तक क्लियर जो पेंशन है, सारी टोटल पेंशन है, वो छप्पर के अंदर ट्रांसफर नहीं हुई सर। और छप्पर के ट्रांसफर भी नहीं हुई। उसके बाद भी सर उन्होंने बीच में से पिछली बार भी 6 पेंशन काट दी थी 2 महीने पहले, और इस मंथ में भी 6 पेंशन काट दी हैं, जिसमें 6 पेंशन में से एक दिव्यांग है जिसको अभी तक यमुनानगर बैंक का भी नहीं पता। दूसरा 4 विडो हैं और 1 बुजुर्ग है, जिनमें 6 पेंशन काटी गई हैं। ना तो वो बेचारे यमुनानगर बैंक तक जा सकते हैं और ना ही उनको बैंक का पता है। बैंक मैनेजर से कई बार कहने, अनुरोध, विनती करने के बावजूद भी वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि उनका अधिकार है। उनका पूरा रोजी रोटी, परिवार का गुजारा, दवाई सब पेंशन के तहत ही चल रहा है। लॉकडाउन में किसी के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन इनकी लापरवाही के साथ लोगों को बेतुका बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, जैसे बात की जाए, जो 6 पेंशन या 2 पेंशन जो भी कटी है, क्या उनको महीने में मिली है या नहीं? नहीं मिली सर। तो वो पेंशन गई कहाँ पे सर? वो सर इन्होंने अपने अकाउंट से मिसिंग कर दी हैं। वेलफेयर अधिकारी से बात की थी, वो उन्होंने कह रहे हैं खाते अपडेट करने पड़ेंगे। वो खाते अपडेट के लिए अब प्रक्रिया चल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर से बात हुई है हमारी, जो भी जितनी पेंशन है वो सारी पेंशन हम थाना छप्पर बैंक में करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं अनुरोध करता हूं इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और जैसे बेचारे बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, इनकी पेंशन के लिए कोई एक प्रावधान अलग से कमेटी बनाई जाए, इनको परेशानी की कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप गांव के सरपंच को सुन रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मीडिया से बात कर रहा हूँ, संदीप कुमार गोयल, कीर्तिभूमि से, ऑल हरियाणा क्राइम इंचार्ज। हाँ जी सर, बोलिए सर। एक गांव खेड़ा के सरपंच साहब की और ग्रामीणों की कंप्लेंट है कि जो विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और बुढ़ापा पेंशन है, वो बैंक की तरफ से लेट की जा रही है, लापरवाही की जा रही है। और दूसरी बात की, हर महीने 5 या 6 पेंशन कट जाती है सर, दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। खबर लगाने से पहले हमें आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए इस मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं ये सरपंच साहब ने हमें 2-3 महीने पहले एक लेटर दिया था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि हमारे पूरे गांव की जो पेंशन है वो हम एचडीएफसी बैंक से काट दी जाए और हमारे उनके गांव के नजदीक जो भी बैंक है वहाँ जोड़ दी जाए। जी हाँ जी, तो वो हमने लेटर आके बैंक हमने अपने एचओ को फॉरवर्ड किया
जितने भी पेंसिल है मतलब टोटल में हर महीने 5-6 होती है? नहीं, टोटल में 5-6 नहीं होती सर, वो टोटली 5-6 हुई है टोटल अब तक, जब से उन्होंने लेटर दिया टोटली 5 पेंशन हुई है, 6 पेंशन हुई है टोटल। 6 पेंसिल हुई है टोटल सर? हाँ जी, तब से अब तक सिर्फ पहले मंथ की 6 पेंशन हो गई थी सर, पर उसके कहना है कि 12 पेंसिल हुई है अभी तक इसमें डिलीट सर। नहीं, सिर्फ 6 होंगे? 6 सिर्फ 6। 2 महीने पहले बता रहे हैं सरपंच साहब, क्योंकि अभी हम गाँव में आए हैं ना। उन्होंने मेरे को लेटर दिया था लास्ट में भी, ये लेटर कब दिया था सर आपने? ये भी दिसंबर में दिया था उन्होंने। लॉकडाउन कब लगा सर? लॉकडाउन तो मार्च में लगा है। तो दिसंबर की पेंशन मतलब जनवरी में दिया, दिसंबर की पेंशन मतलब जनवरी में दिया लेटर। जनवरी, फरवरी, मार्च में लगा। तो सर इतनी लेट कार्रवाई क्यों हुई, इसकी वजह क्या है? सर वो हमारा कुछ टेक्निकल इशू था, नहीं कोई अकाउंट अपलोड हो पा रहा था, नहीं कोई। 2 महीने टेक्निकल इशू रहा सर ये? हाँ सर, फिर बाद में उनकी पेंशन रेगुलर चलती रही, वो कह रहे हैं हम अपने इन खातों को दूसरे बैंक में करवा लेंगे, वहाँ मैं भी खुद गया, मेरा सुपरवाइजर भी गया। हाँ, वो सरपंच साहब बैंक में भी आए थे, हमारे ब्रांच मैनेजर उनके मिले भी आके। तो आपका क्लैरिफिकेशन ये है कि, और मेरी क्लैरिफिकेशन है कि डीएसडब्ल्यू साहब है, उनसे भी बात हो गई है। नहीं, आपका क्लैरिफिकेशन ये है कि सर मतलब जो ये मंथ रहे हैं 2 महीने टेक्निकल प्रॉब्लम इशू रहा है 2 महीने के लिए, तो यही कहना चाहते हैं ना सर आप? हाँ जी, हाँ जी। बाकी इनकी जो अब पेंशन है इस लॉकडाउन के बाद में टोटली अपने सर्वर से डिलीट करवा दूंगा, और ये अपने नियरेस्ट किसी भी बैंक में अपना अकाउंट अपलोड करवा सकते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई सर, अगर बात की जाए कि 2 महीने टेक्निकल कोई प्रॉब्लम रही है तो 2 महीने और काम कैसे चलेगा बैंक? सर वो पेंशन बट रही थी, पेंशन बटने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, मतलब अकाउंट अपलोड नहीं हो पा रहा था साइट पे। नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ ना, 2 महीने के अंदर क्या और अकाउंट नहीं खुलेगा बैंक के अंदर आपके? या पेंशन अकाउंट सर हमने एक्चुअली जो पेंशन अकाउंट ओपन किए थे 2015 में, क्या मतलब पोर्टल अलग अलग बनाए हुए हैं क्या आपने? पेंशन विभाग का अलग है, दूसरों का अलग है? वो सर वो जानते हैं सर, वो टेक्निकल वाले जानते हैं। टेक्निकल वाले कौन है सर? सर आप यमुनानगर ब्रांच में आ जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी बात है। मैं तो क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ, आपको दुनिया सुन रही है सर, इस टाइम पूरा भारत सुन रहा है इस समय। वो बात और सर वर्मा जी, हम आपको बता दें कि इस जो आपने ये अपने क्लैरिफिकेशन दिया है, इस मामले से कोई संतुष्टि नहीं होती कि 2 महीने टेक्निकल डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये विडंबना की बात है सर। अगर ऑनलाइन में भी ऐसी प्रणाली होगी जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो सबका साथ सबके विकास का मूल मंत्र यहाँ पहल होते हुए नजर आ रहा है। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, थोड़ा सा सर हमारी साइड से सारी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम सरपंच साइड से भी क्रिएट होती है। अच्छा, सरपंच कुछ ना कुछ इश्यू लेके खड़े हो जाते हैं हमारे साथ वो। हम आपको बता दें विडंबना की बात है, हम इसको विडंबना की बात कहेंगे, क्योंकि बात की जाए लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए पहले ही जनता परेशान थी, जहां पर सरकारों ने, प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया, किसी को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का कहना था। पर विडंबना की बात यह है कि जिन दिव्यांग, बुढ़ापा, विडो पेंशन आती थी, बैंक मैनेजर की कितनी बड़ी लापरवाही आपको देखने को मिल सकती है। हम बैंक मैनेजर के साथ साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी पूछना चाहेंगे। जब क्लैरिफिकेशन के लिए हमने मैनेजर साहब को कॉल की, अमित वर्मा नाम है मैनेजर साहब का जो HDFC बैंक के मैनेजर है, तो उनका कहना था कि टेक्निकल इशू के कारण यह 6 पेंसिल कट सकी है, इसलिए सारी पेंसिल नहीं काटी गई। अगर सारी पेंसिल ट्रांसफर कर दी जाती, हम आपको बता दें कि छप्पर में ट्रांसफर कर दी जाती, पास की पास होता। अगर 10 तारीख को पेंशन आ रही है तो बैंक के कर्मचारी सरपंच से मिलकर पेंशन वितरण कर सकते थे। लेकिन हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के अंदर कितनी समस्या देखने को मिली। जब सरकार पेंशन दिव्यांग को दे रही है, विडो को दे रही है, तो इतनी बड़ी लापरवाही बैंक के मैनेजर द्वारा क्यों की गई? उनके पास सिर्फ यही सबक थे कि टेक्निकल इशू के कारण यह ऐसा हुआ, लेकिन यह बात कहीं हजम होते हुए दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि हम आपको बता दें टेक्निकल डिपार्टमेंट का इशू क्या लगातार 2 महीने चला, यह भी एक बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि 2 महीने टेक्निकल इशू शायद नहीं चल सकता, यह एक बड़ी लापरवाही है। इसीलिए हमारा जनता से आज अनुरोध है, बैंक मैनेजर की घंटी बजाओ। घंटी बजाने का अर्थ है इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक यह वीडियो जाए और उनको भी पता चले जो बैंक के मैनेजर है या टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी है, किस प्रकार लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बड़ी लापरवाही बरती। लापरवाही के कारण हम आपको बता दें जो दिव्यांग व्यक्ति है, विडो है,
क्या वह यहाँ से यमुनानगर जाएंगे? क्योंकि हम आपको बता दें कि इस समय खाने के लिए कई लोगों के पास पैसे नहीं होते। अगर वह अपना हक मांग रहे हैं तो क्या वह गलत कर रहे हैं? इसीलिए हम बैंक मैनेजर से कहेंगे, यदि कहीं वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस खबर को देख रहे हैं, वह अपनी ईमानदारी से कार्य जरूर करे और ऐसे लोगों को तंग ना होने दे। क्योंकि सरपंच द्वारा कहना है सबका साथ सबके विकास की नीति को वह लेकर चले हुए हैं। किसी को भी भूखे पेट लॉकडाउन में नहीं सोने दिया जाएगा। सरपंच द्वारा प्रयास किए गए, उपायुक्त महोदय यमुनानगर से मिला गया और इस उपायुक्त ने भी भरोसा दिया था कि यह जो मामला है जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि बैंक के मैनेजर द्वारा इशू ऐसे की ही ऐसे है। बने रहे कीर्तिभूमि न्यूज के साथ, देखते रहिए पल पल की खबरें। हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। मेरे सहयोगी विकास के साथ संदीप कुमार गोयल, यमुनानगर।